2 दिन बाद वामाक्षी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुका है और अगस्त्य ने उसे बहुत ही अच्छे से संभाला है। पर इन कुछ दिनों तक अगस्त्य ने ठीक से उससे बात नहीं किया। बाकी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, हर चीज़ में उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, पर उससे बात नहीं करता। इसीलिए वामाक्षी बहुत उदास रहती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अगस्त्य क्यों उसके साथ ऐसा करता है। अगर अगस्त्य उससे नाराज़ है तो उसे बताना चाहिए कि क्यों ये नाराज़गी। ये सोच सोच के वामाक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और ख़ुद की तबीयत ख़राब कर रही है, जो देख के अगस्त्य को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अगस्त्य वामाक्षी को लेके रूम पे आता है और उसे बिस्तर पे बैठा के एक सर्वेंट को कहता है, जाओ जाके इसके लिए कुछ मीठा बना के लाओ। सर्वेंट सर हिलाता है और चला जाता है बाहर, और बाहर आके शेफ को बोल देता है मीठा बनाने के लिए। इधर वामाक्षी एकटक अगस्त्य को घूर रहा है, जो देख के अगस्त्य उठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। और अगस्त्य को जाते हुए देख के वामाक्षी अगस्त्य का हाथ पकड़ लेती है और अपनी मीठी आवाज़ में कहती है, आप ऐसे मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप ऐसे दूर दूर क्यों जा रहे हो मुझसे? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? अगर हुई है तो बता दे मुझे। अगस्त्य कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगस्त्य को इतना रूडली बिहेव करते देख के वामाक्षी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उदास हो जाता है और मन में सोचता है, इन्हें क्या हुआ है? ऐसे तो चिपकते रहते हैं मुझसे, और आज और इन कुछ दिनों से ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने क्या ही कर दिया है। किस बात की नाराज़गी? नाराज़ तो मुझे होना चाहिए इनसे, ये क्यों मुझसे नाराज़ है? पता नहीं क्या हुआ है इन्हें। ये बोल के वो एक गहरी सांस लेती है। कुछ देर बाद कुछ मेड्स आके मीठा रख के जाता है और वामाक्षी चुपचाप उसे खा लेती है, क्योंकि उसे मीठा खाने का बहुत मन था। उसे पता नहीं ये बात अगस्त्य को कैसे पता चला कि उसे मीठा खाने का मन है। शायद मोहब्बत हो रहा है दोनों में। ये सोच के वामाक्षी थोड़ी सी खुश होती है और उठ के नीचे आती है। नीचे आके देखती है कहीं पे भी अगस्त्य नहीं है। वो अगस्त्य को ढूंढने लगती है, पर अगस्त्य उसे कहीं नहीं मिलता। वो हैरान हो जाती है और ख़ुद से ही कहती है, अरे ये तो घर पे ही थे, तो कहाँ चले गए अब? क्या मुझे छोड़ के कहीं चले गए? नहीं, स्टडी रूम जाती हूँ, वहाँ पे हो सकते हैं वो। ये बोल के वामाक्षी स्टडी रूम पे जाती है। स्टडी रूम पे आने के बाद वो कुछ ऐसा सुनता है जो सुन के उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो अभी स्टडी रूम के बाहर खड़ी थी और सुन रही थी अगस्त्य के बात। मुझे अब उसका विश पूरा ही करना है। वैसे भी वो मुझे नहीं चाहती है, इसीलिए मुझे बस उससे मेरा औलाद चाहिए और कुछ भी लगाव नहीं है। वो आज़ाद हो जाएगी इस सब के बाद। बस एक बार मुझे मेरा औलाद मिल जाए। वैसे भी उसे मेरे साथ नहीं रहना, वो खुद मेरे से दूर जाना चाहती है, इसीलिए तो खुद को दर्द पहुंचा रही है। अब बस औलाद चाहिए मुझे उससे मेरा। ये बोल के अगस्त्य सीट से सर टिका लेता है। दूसरी ओर वामाक्षी अपने मुंह पे दुपट्टा लगा के रोते रोते खुद के कमरे में आ जाती है और बहुत देर तक रोती रहती है। पूरे 1 घंटे तक रोने के बाद वो थोड़ी सी शांत होती है और उठ के आईने के पास जाती है और ख़ुद को देखती है। उसका हाल बहुत ख़राब हो चुका है और अब उसका पेट भी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। वो खुद की हाल को देखते हुए कहती है, उन्हें बस मुझसे औलाद चाहिए ना, ठीक है मैं दे दूँगी उनको उनकी औलाद। पर औलाद दे देने के बाद
मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी, सब कुछ मतलब दुनिया को ही छोड़ के चली जाऊंगी। कुछ नहीं है मेरा यहाँ पे, कोई नहीं है जो कि मुझे सच्चा प्यार करता है। मुझे लगा वो सुधर गए हैं, वो मुझसे सच्चा प्यार करता है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। उसे बस औलाद चाहिए तो ठीक है, मैं दे दूँगी औलाद, पर मैं दुनिया छोड़ के चली जाऊँगी। तब उन्हें समझ आएगी प्यार क्या होता है, कितना अज़ियतनाक होता है यह प्यार। ये बोल के वामाक्षी रोने लगती है। दूसरी ओर अगस्त्य रूम में आता है और वामाक्षी की हाल देख के गुस्से के साथ चिल्ला के कहता है, ये क्या हाल बना रखा है खुद का, जल्दी से जाओ और नहा के आओ, और ये खाना अभी तक यहाँ पे है, चुपचाप खाना और दवाई खा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुन के वामाक्षी कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप जाके नहा लेती है और कुछ देर बाद आती है और खाना खा के और दवाई खा के सो जाती है, जो देख के अगस्त्य रूम से निकल जाता है और वामाक्षी चुपचाप लेटी रहती है। वो सोई नहीं, वो अगस्त्य का इंतज़ार करती है, पर पूरी रात बीत जाती है पर अगस्त्य नहीं आता। वामाक्षी ऐसा होते देख के बहुत रोती है। उसका तकिया गीला हो चुका है उसकी आंखों की आंसुओं के बूंदों से। वो अभी भी रो रही है। अगले दिन सुबह वामाक्षी बिस्तर पे बैठी हुई होती है। उसे लगता है कि अगस्त्य अभी आएगी, पर नहीं आता अगस्त्य। ऐसा करते करते पूरा 1 हफ्ता बीत जाता है। दूसरी ओर अगस्त्य, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वो अपना मीटिंग अटेंड करके अपने कैबिन में आता है और सीट पे बैठ जाता है और कुछ सोच के टेबल पे पैर रख के सीट पे अपना सर टिका लेता है और कुछ सोचते सोचते कहता है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है मेरे बिना, बहुत ज़्यादा। वो तो मुझे नहीं चाहती है, तो मेरे लिए यही अच्छा है मैं उससे दूर रहूं, और उसके लिए भी अच्छा है क्योंकि मेरे लिए उसकी खुशी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले नहीं था पर अब है, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, सच्चा मोहब्बत। इसीलिए मुझे उसकी खुशी का ध्यान रखना है। ये सोच के और बोल के अगस्त्य उठ जाता है, पर तभी एक सर्वेंट उसे कॉल करके कहता है, सर मैम की हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाइए। यह सुन के अगस्त्य हैरान हो जाता है और कहता है, क्या हुआ है उसे, वो तो ठीक रहना चाहिए था, क्या वो खुश नहीं है। ये सुन के वो सर्वेंट कुछ नहीं कहता और फ़ोन काट देता है, जो देख के अगस्त्य बहुत गुस्से में आ जाता है और मन में कहता है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये खुद को क्या समझता है, कुछ भी करेगा, इसको तो सबक सिखाना ही है। ये बोल के अगस्त्य चिल्ला के कहता है, जेट रेडी करो, मैं आज ही इंडिया लौटूंगा। कुछ देर बाद अगस्त्य जेट में बैठ जाता है और उड़ान भरता है जेट। उधर इंडिया में हेवन मैंसन, वामाक्षी बिस्तर पे बैठी हुई थी। वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। असल में प्रेगनेंसी में हर वाइफ को अपने हस्बैंड की नीड होती है। हर वाइफ चाहता है उसका हस्बैंड उसे प्यार करे, उसके साथ रहे, उसके साथ एंजॉय करे, पर अगस्त्य उसे छोड़ के चला गया और इसीलिए इसी गम में वामाक्षी ने खुद का हाल और भी ज़्यादा ख़राब कर लिया है। वो तो ठीक से खाती भी नहीं, बस दवाई खाती है और है ज़िंदा। रात का वक्त वामाक्षी अपने कमरे में थी और गहरी सोच में गुम थी। तभी रूम का दरवाज़ा खुल जाता है और अगस्त्य अंदर आता है। वामाक्षी एक बार के लिए भी अगस्त्य की ओर नहीं देखती। इधर अगस्त्य गुस्से के साथ बोलता है, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? चलो जल्दी से खाना खा लो और ये दवाई भी खा लो। मैं चेंज करने जा रहा हूँ और मैं आके देखूँगा तुमने खाना खाया कि नहीं।
बामाक्सी बस सर हिलाती है एक पालतू पेट की तरह, जो देख के अगस्त्य कुछ नहीं कहता, वहाँ से चला जाता है। अगस्त्य के जाते ही एक सर्वेंट आता है और खाना रख के चला जाता है। बामाक्सी एक नज़र खाने को देखता है और गुस्से के साथ सोचता है, वैसे भी क्या ही परी है मेरी जान की, उनको बस उनका बच्चा चाहिए और दवाई तो खा रही हूँ मैं, कोई ज़रूरत नहीं है खाना खाने की। ये बोल के खाना वो डस्टबिन में फेंक देता है और दवाई खा लेता है और बैठ जाता है। दूसरी ओर उसने देखा ही नहीं कब अगस्त्य चेंज करके रूम में आ चुका है और उसने ये हरकत देखा है। अगस्त्य गुस्से के साथ चिल्ला के बोलता है, ये क्या हो रहा है बामाक्सी? बामाक्सी कुछ नहीं कहती, जो देख के अगस्त्य गुस्से के साथ उसके पास आता है और उसकी कलाई पकड़ के कहता है, तुम बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हो बामाक्सी, बहुत ज़्यादा। तो क्या होने वाला है इसके बाद? क्या करेगा अगस्त्य बामाक्सी के साथ? क्या बामाक्सी खुद को बचा पाएगी अगस्त्य से? जानने के लिए सुनते रहिए। और लिसनर, मैंने एक न्यू नॉवल स्टार्ट किया है जिसका नाम है मॉन्स्टर्स पेनफुल लव। आप सब ने मुझे कमेंट करके बोला था आप रोमांटिक सीन में बहुत कंजूसी कर रहे हो, तो उस नॉवल पे यानी कि मॉन्स्टर पेनफुल लव नॉवल पे मैं बिल्कुल भी नहीं कंजूसी करूँगी। रोमांटिक सीन में भर भर के रोमांटिक सीन डालूँगी और मैंने उसके ऑलरेडी 2 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, प्लीज़ जाके पढ़ लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पे और नीचे मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप सब ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।